एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और 3 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इमेजिन कराना चाहता हूँ। कभी आपने तालाब में पत्थर डाला होगा तो आप देखते हो वेव्स बनती, फिजिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। वेव फ्रंट बनती हैं और ऐसे आगे बढ़ती हैं। यहाँ सेंटर पॉइंट से वेव बनना शुरू होती है, ऐसे आगे बढ़ेंगी। कैसे? सर्कुलर फॉर्म में। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ आपने पत्थर फेंका, वेव बनेगी। अब यहाँ है, अब ये वेव यहाँ है, ठीक है। अब ये वेव यहाँ है। एक्चुअल में जो वेव फ्रंट्स बनते हैं उन पे हम टेंजेंट डालते हैं, फिजिक्स वाले बच्चे समझ होंगे। लेकिन आपने कुछ ऐसा सर्कल आगे बढ़ते हुए देखा होगा, है ना, जो और भी कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं, तो कोई इतना परेशानी की इसमें बात नहीं। तो ये वेव ऐसे करके बढ़ रही है। बच्चों ध्यान से चेक करिए, वेव का बढ़ना क्या है। देखो ये एक वेव, मतलब ये वेव अभी यहाँ थी, पहले समझो, यहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ, ये वेव यहाँ आई, फिर ये, और फिर ये। तो चल तो भैया ये सेंटर से ऐसे ही रही है ना, देखो ना, आप कहीं पे भी देख लो, सेंटर से बाहर की तरफ तो जा रही है वेव। अभी ये ऐसे, तो ये रेडियस के जिस दिशा में रेडियस ऐसे बढ़ रही, उसी दिशा में तो आगे फैलती चली आ रही है। ऐसे ऐसे सर्कल छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। ये चीज़ आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे ना वेव की स्पीड बता दो यहाँ पर कैसी, तो आप बोलोगे भाई देखो वेव की स्पीड हम कैसे पता करें। तो आप बोलोगे अगर ये सर्कल तेज बन रहे होंगे, ऐसे जल्दी फटाफट, तो वेव तेज चल रहा है। और सर्कल अगर ये धीरे धीरे बन रहे होंगे, मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो ये सर्कल अगर धीरे धीरे फॉर्म हो रहे होंगे, तो इसकी स्पीड कैसी होगी? वेव की कम होगी। एक बात बताओ, वेव की अगर हमें यहाँ स्पीड दी हो तो क्या वो dr/dt नहीं होगा? खुद ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, वेव की जो स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव जो इन्होंने दी है, वो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा? खुद दिमाग लगाओ। वेव अब यहाँ है तो ऐसा सर्कल दिख रहा है, तो रेडियस कितनी है? इतनी। अब वेव यहाँ है तो रेडियस इतनी है, तो वेव यहाँ है तो रेडियस इतनी है। मतलब वेव की जो वेव की स्पीड है, वेव के आगे बढ़ने से ही तो रेडियस चेंज हो रहा है। चेक करो, तो समय के हिसाब से वेव आगे बढ़ रही है, समय गुजरता जा रहा है, तो रेडियस में भी तो चेंज आ रहा है, रेडियस भी तो बढ़ रही है ना। इसका मतलब अगर इन्होंने हमें बोला होगा कहीं पर क्वेश्चन में कि वेव की स्पीड इस रेट से चेंज हो रही है, तो वो एक्चुअल में वेव की स्पीड इस रेट से चेंज हो रही है बताने के चक्कर में आपको ये बताना चाहते हैं कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इस हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया हुआ आपको? रेडियस दिया, यानी कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, और जरा सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, शांत झील में यहाँ पर पत्थर डाला गया, एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही जो स्पीड ऑफ वेव है बच्चों, यही क्या है? dr/dt। बस इतनी सी बात हमको पकड़नी थी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। मतलब जिस टाइम ये रेडियस ऐसे बढ़ रही, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही है ना, वेव की कुछ स्पीड है, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही, रेडियस बढ़, तो ये रेडियस बढ़ते जैसे r = 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर का जैसे एक एनक्लोज सर्कल बनता है, तो उस टाइम आपको क्या बताना है? हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम एरिया को कैपिटल A मान लें और सर्कल के रेडियस को स्मॉल r मान लें, तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछना क्या चाहते हैं? ये क्वेश्चन में हमसे पूछना चाहते हैं हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। मतलब बच्चों ये हमको बताओ dr पूछना चाहते हैं कि dA/dt पूछना चाहते हैं? बताओ क्या पूछना चाहते हैं? बताओ। वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं हमसे dA/dt। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था क्या कि जिस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी स्टाइल में आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन में किस स्टाइल में क्वेश्चन किया गया था, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस स्टाइल से दी गई थी? आपको dr/dt रेडियस का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया था। तो हमारा ये फर्ज है कि हम आंसर एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में दें, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम दें। यानी कि आपको dr/dt निकालना है कब? When radius r is equals to 10 सेंटीमीटर। आइए कोशिश करते हैं निकालने की। तो let a be the area of a circle with radius r, for area is given by pi r square. Now differentiating with respect to t both side, because we are interested in finding what? In finding dA/dt। तो इसलिए हम t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ये लैंग्वेज अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये t के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, तो dA/dt, और यहाँ पर हो जाएगा d/dt ऑफ व्हाट?
ऑफ पाई आर स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा आपके पास डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। हाँ भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे बोलो? पाई और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। अब फिर से वही बात, ऊपर आर है नीचे टी है, तो आपको आर का भी करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी आ जाएगा साथ में। ठीक, तो ये आ गया आपके पास क्या डी ए बाई डी टी। फिर से चक्कर में फंस गए बच्चों, चेक करो इसको, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बना दें फिर चक्कर में हम फंस गए। कैसे फंस गए? हमको तो डी ए बाई डी टी निकाल दिया, बट डी आर बाई डी टी ही नहीं पता है, तो अब डी आर बाई डी टी कहाँ से निकालें? तो ध्यान से चेक करिए, आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लू पेन से ही कर देता हूँ, तो चल नहीं रहा है, अभी इंक डालता हूँ मैं इसमें। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन में कितना दिया है 4 दिया है, 4 यूनिट मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, यूनिट हम इसको देख के बना लेंगे। 2 4 ज़ा 8, तो हो जाएगा 8 पाई और साथ में आ गया r, तो डी ए बाई डी टी आ गया 8 पाई r। लेकिन आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी एट r इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसमें डी ए बाई डी टी में r की जगह हम कितना रख देंगे 10, तो रखो r की जगह 10, 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा 80 और साथ में पाई। अब यूनिट बताओ, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब होती तो मीटर स्क्वायर भी, आपको क्वेश्चन में देखना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर पर सेकंड में दी, इसलिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज व्हाट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए।